आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। नई दुनिया में छपे एक समाचार के अनुसार सरकार की तमाम कोशिशें तुअर की तेज़ी के आगे फेल होती दिखाई दे रही हैं। तुअर के दाम में अब तूफ़ानी तेज़ी देखी जा रही है। मंगलवार को चेन्नई पोर्ट पर आयाती तुअर के सौदे 9,600 से 9,650 रुपये में हुए। मुंबई पोर्ट पर नया माल उपलब्ध नहीं है। कारोबारियों ने मई के सौदे लगाने के लिए माल लिया तो सटोरिये सक्रिय हो गए। इस बीच अब म्यांमार में भी मुश्किल से 25,000 टन तुअर होगी, जो मजबूत हाथों में है। चेन्नई के आयातक जुलाई के सौदे 9,950 से 10,000 रुपये के भाव पर लिख रहे हैं। ऐसे में अब धारणा बन रही है कि जुलाई में तुअर स्थानीय बाज़ार में 12,000 का घर देख लेगी। घरेलू फसल में अभी 6 महीने हैं और अगस्त से पहले अफ्रीका की तुअर की आवक का प्रेशर बनता नहीं दिख रहा है। 6 महीने के लिए लगभग 12 से 15 लाख टन तुअर आवश्यकता लगेगी। कारोबारी कह रहे हैं कि सरकार के कदमों ने तुअर का संकट और बढ़ा दिया है। पहले स्टॉक घोषित करने और फिर 30 दिन में माल बेचने के नियम के चलते जल्दी सौदे हुए और दाम की तेज़ी को और हवा मिल गई। स्थानीय बाजार में व्यापारियों का कहना है कि अधिकतर मिलर्स के पास 5 से 7 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं है। मंडी में भी आवक नहीं के बराबर हो रही है। यही वजह है कि मिलर्स को तुअर आसानी से नहीं मिल रही। इसी के चलते मंगलवार को इंदौर में तुअर के दाम 10,000 रुपये के ऊपर निकल गए। तुअर महाराष्ट्र सफ़ेद 9,900 से 10,200, कर्नाटक तुअर 10,000 से 10,400, निमाड़ी तुअर 8,500 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। वहीं तुअर दाल में भी मांग ज़ोरदार रहने से 300 रुपये की तेज़ी रही। तुअर दाल 11,400 से 11,500, मीडियम 12,200 से 12,300, बेस्ट 12,500 से 12,600, एवरेज बेस्ट 13,500 से 13,700 और ब्रांडेड तुअर दाल 14,200 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। विशेषज्ञ अगले सीज़न में तुअर उत्पादन को लेकर काफ़ी आशावादी हैं। तुअर बोनी 8 से 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जून में सरकार खरीफ एमएसपी घोषित करेगी। फिलहाल सप्लाई डिमांड को देखते हुए तुअर का फंडामेंटल बहुत मजबूत है। केंद्र सरकार के पास 34 लाख टन से अधिक चना का विशाल स्टॉक मौजूद है, जबकि नेफेड द्वारा इसकी खरीद अभी जारी है। मसूर की सरकारी खरीद भी 67,000 टन से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर तुअर और उड़द का स्टॉक बहुत कम है। मंडियों में इसकी सीमित आवक भी हो रही है और विदेशों में भी इसका समुचित आयात नहीं हो रहा है। दूसरी ओर तुअर की मांग और खपत में गिरावट आने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। इससे बाज़ार में जटिल स्थिति पैदा हो गई है और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। दिलचस्प तथ्य यह है कि केंद्रीय मंत्रालय ने 2022-23 के संपूर्ण मार्केटिंग सीजन के दौरान 275 लाख टन से अधिक दलहनों के रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है। लेकिन तुअर और उड़द की आपूर्ति, उपलब्धता और कीमत पर गौर करने से सरकारी उत्पादन अनुमान संदेहास्पद लगने लगा है। तुअर के विकल्प के रूप में चना और मसूर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए राजी नहीं हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में लोग परंपरागत रूप से तुअर दाल का उपयोग करते हैं, वहाँ एकाएक चना दाल का प्रचलन बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया से आयातित मसूर का खर्च 660 से 670 डॉलर प्रति टन चल रहा है, जो भारतीय मुद्रा में 55,000 रुपये के आसपास बैठता है। दूसरी ओर तुअर का भाव उछलकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के या 1 लाख रुपये प्रति टन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और यदि मसूर दाल को तुअर दाल के विकल्प के रूप में प्रचलित किया जाए तो संभवतः दालों का संकट थोड़ा बहुत दूर हो सकता है।